understanding the USB interface and explain how it is used to transmit the data, including the benefits and drawbacks of the interface. दोनों हमें करना है. So let us start. अच्छा, अब हम देखें, आप यूएसबी को ना कई तरीके से जानते हैं. आप यूएसबी को यूएसबी डिवाइस यानी कि स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी जानते हैं. ठीक है, आप यूएसबी को यूएसबी वायर के तौर पे भी जानते हैं. आप यूएसबी को यूएसबी पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी के तौर पे भी जानते हैं. तो यूएसबी तो हमारे सामने कई शक्लों में मौजूद है. यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है इंटरफेस की. सो व्हाट इज दिस यूएसबी? यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस. सिंगल बस डेटा भेजते हैं, एक तार से सिर्फ भेज सकते हैं, एक तार से सिर्फ मंगवा सकते हैं. The universal serial bus USB is a widely used standard for connecting devices to computer. ठीक है ना? Used for connecting devices to computers. ठीक है? Facilitating communication and power supply. Works both for communications and power supply. अच्छा, अब ये बना था बैक इन 1990s. तो ये 1990s में बना था. ठीक है. USB has become a foundational technology for connecting peripheral devices such as keyboards, mice, printers, external storages, device connecting via USB. जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल्स. जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं पेरिफेरल्स, ठीक है ना, are all use USBs to get connected to computer. ये हो गया इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन. दैट USB universal serial bus is a widely used standard for connecting devices to computers, facilitating communication and power supply. Developed back in 1990s, USB has become a foundational technology for connecting peripheral devices such as keyboard, mice, printers, external storage devices and smartphones. ठीक है. अब आ जाएं, ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन. अब आ जाएं कि ये डेटा ट्रांसफर करता कैसे है ना? अब ये डेटा ट्रांसफर करता कैसे? हाउ यूएसबी ट्रांसमिट्स डेटा. हाउ यूएसबी ट्रांसमिट्स डेटा. अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि भाई ये डेटा ट्रांसफर करता कैसे है. सो यूएसबी यूजेस सीरियल ट्रांसमिशन. USB uses serial transmission. Where data is transferred bit by bit along a single signal or data path. ठीक है. It is managed by a chip on the board called host controller. होस्ट कंट्रोलर या होस्ट या कंट्रोलर, जो भी आप इसको बोले, सही है ना. तो इट इज मैनेज्ड बाय अ होस्ट और कंट्रोलर. टिपिकली कंप्यूटर होता है, वो टिपिकली कंप्यूटर के अंदर होता है. ठीक हो गया. विच कंट्रोल्स ऑल द कम्युनिकेशन. डिवाइसेस कनेक्टेड वाया यूएसबी आर रेफर्ड टू एज पेरिफेरल. सो आप क्या लिखेंगे? यूएसबी यूजेस सीरियल ट्रांसमिशन वेयर डेटा इज ट्रांसफर्ड बिट बाय बिट along a single path. It is managed by a host, controller or a computer. All the devices that is connected to the
कंप्यूटर यूजिंग यूएसबी आर कॉल्ड पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूएसबी के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो अगली चीज आती है प्रोटोकॉल। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूएसबी को, देखिए मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कम्युनिकेशन को एनेबल करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक प्रोटोकॉल होता है, ईच डिवाइस कम्युनिकेट्स विद द होस्ट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल विद इन द यूएसबी स्पीड्स। ठीक है ना। अब इसके प्रोटोकॉल का नाम मैं लिख रहा हूं बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो इसका जो प्रोटोकॉल है, जिस तरह हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इंटरनेट का टीसीपी आईपी, ऐसे यूएसबी का अपना प्रोटोकॉल भी है। उसका नाम मैं लिखता नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि यूएसबी ऑपरेट्स यूजिंग अ टियर्ड स्टार टोपोलॉजी, टियर्ड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ये उसका प्रोटोकॉल होता है। ईच यूएसबी डिवाइस कम्युनिकेट्स विद द होस्ट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल विद इन द डिफाइंड स्पीड्स। ईच डिवाइस uses a standardized, या हम इस तरीके से लिखेंगे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल, हम नाम नहीं लिखेंगे प्रोटोकॉल का, नहीं तो टियर्ड स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको बताया। प्रोटोकॉल विद इन क्या लिखा था, डिफाइंड यूएसबी स्पीड्स। अच्छा, अब यूएसबी के जो मॉडल हैं उसके हिसाब से होता है। अब उसमें कौन कौन सी हैं, डीज इंक्लूड, जो हमें अभी तक पता है, यूएसबी 1 1 कहलाती है बेसिकली वो। यूएसबी 2 कहलाती है, अब जिसमें यूएसबी के अंदर बहुत सारे वर्जन होते हैं। और फिर यूएसबी 3 कहलाती है ये। और इस वक्त हमारे पास जो लेटेस्ट है वो यूएसबी 4 है। अब ये इसकी अपनी अपनी स्पीड्स हैं, ईच ऑफरिंग डिफरेंट डेटा ट्रांसफर रेट्स। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये जो प्रोसेस है, डेटा ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस जो है वो किस तरह काम करता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, अभी अपने होस्ट के साथ सबसे पहले डिवाइस कनेक्ट होती है, तो हम लिखेंगे अपॉन कनेक्शन the USB device, the USB device is identified by the host or computer, ठीक है, identified, let's say, and addressed, उससे बात करता है सिस्टम, उसको कंट्रोल करता है, आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड बाय द कंप्यूटर। आपने सबसे पहले डिवाइस लगाई तो आपके सिस्टम पे एक मैसेज आता है, अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड एंड इट इज फाउंड, अ ड्राइवर इज बीइंग इंस्टॉल्ड फॉर इट। उसके बाद जब वो हो जाता है तो फिर डाटा ट्रांसफर होता है। आफ्टर सेटअप, जब सेटअप हो गया, फिर आपके पास एक मैसेज आता है कि योर डिवाइस इज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू बी यूज्ड। तो आफ्टर सेटअप data can be sent in either direction, data can be sent in either direction। अब आप कहेंगे इसमें होता, तो अभी आपने बोला था कि सीरियल ट्रांसमिशन होती है, अब आप कह रहे हैं डेटा कैन बी सेंट इन आइदर डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिटवीन, डेटा कैन बी सेंट इन आइदर डायरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड द डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर और डिवाइस के बीच में, होस्ट एंड द डिवाइस। इसमें होते हैं दो तारें लगी हुई होती हैं, डेटा भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए। जो जिस तार पे डेटा जा रहा है उस पर आ नहीं सकता, और जिस पे आ रहा है उस पर जा नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आफ्टर सेटअप डेटा कैन बी सेंट इन आइदर डायरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड द डिवाइस। ठीक है, अब आ जाए कनेक्शंस के ऊपर। तो कनेक्शंस में आ जाते हैं हमारे पास कनेक्टर्स, जो आपको नजर आ रहे होते हैं कनेक्टर्स, और उसकी केबल्स। ठीक है। अच्छा, बाय द वे इसको हम कहते हैं इन्यूमरेशन, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डेटा ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कनेक्टर्स एंड केबल्स के ऊपर। हम कनेक्टर्स और केबल्स की बात करते हैं।
सो यूएसबी यूटिलाइजेस डिफरेंट कनेक्टर्स, जिसको आप कहते हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो यूएसबी यूटिलाइजेस डिफरेंट कनेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहते हैं टाइप ए, लोगों ने उसके नाम भी रखे हुए हैं टाइप बी, जैसे कोई कहता है एंड्रॉइड, कोई कहता है माइक्रो, कोई कहता है टाइप सी, टाइप बी, फिर आता है माइक्रो और एंड टाइप सी, ये हमने नाम रखे हुए। यूएसबी यूटिलाइजेस डिफरेंट कनेक्टर्स और एंड केबल्स। अच्छा, तो ये वाले कनेक्टर्स और केबल्स आर डिजाइन टू सपोर्ट द फिजिकल कनेक्शन एंड एंश्योर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस बिटवीन द डिवाइसेस। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास 3 केबल्स होती हैं, ठीक है ना? इसके अंदर 3 केबल्स होती हैं। यूएसबी के अंदर तो अब हम इसके अंदर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूएसबी सिस्टम typically involves the use of one cable between USB port and between USB port standard USB system typically involve cable between USB port and host ठीक है ना? अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हो गई, इसके अंदर होगी हमारे पास यूएसबी केबल्स अलाउ फॉर बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर ना। तो डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव बिटवीन द होस्ट एंड द कनेक्टेड पेरिफेरल्स, ठीक है? तो हमारे पास डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, तो हमारे पास जो है वो पहली केबल हो गई टू सेंड डाटा, क्योंकि ये पैरेलल होती है। दूसरी केबल हो गई टू रिसीव डाटा, और तीसरी जो होती है वो टू ट्रांसफर करंट, ठीक है? तो अब इसके अंदर किस तरह होता है कि पावर सप्लाई के लिए ना, पावर सप्लाई, अब हमारे पास क्या है कि अब इसको आप समझ सकते हैं कि यूएसबी केबल्स फैसिलिटेट बोथ डाटा ट्रांसफर एंड पावर सप्लाई बिटवीन द डिवाइसेस। तो अब जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो यूएसबी केबल्स अलाउ फॉर बायडायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर, मीनिंग डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड बिटवीन द होस्ट, टिपिकली अ कंप्यूटर एंड अ कनेक्टेड पेरिफेरल, जैसे स्मार्टफोन के साथ, कैमरा के साथ, या यूएसबी डिवाइस के साथ स्टोरेज। द डाटा ट्रांसफर कैपेबिलिटी डिपेंड ऑन यूएसबी स्टैंडर्ड्स। अब जैसे यूएसबी 1 है तो अप टू 12 एमबीबीएस पर सेकंड पे चलता है। यूएसबी 2 जो है वो 480 तक चलता है। 3 जो है वो 5 GB तक डाटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना? और 4 जो है वो 40 GB तक कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो डेटा केबल्स हैं वो दोनों यूटिलाइज हो रही हैं। अच्छा, अब पावर सप्लाई की बात आती है, तो यूएसबी केबल्स आल्सो कैरी इलेक्ट्रिकल पावर टू चार्ज डिवाइसेस और ऑपरेट पेरिफेरल। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूएसबी डिवाइस लगाते हैं, जैसे आपने लेट्स से सीडी रोम की डिवाइस लगाई, तो यूएसबी इज नॉट हाफ डुप्लेक्स बेटे, वो उसके बाद 2 सीरियल तारें होती हैं, तो आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो जो हर डिवाइस चलने के लिए जो बिजली खाती है वो भी यूएसबी से ही आ रही होती है, ठीक है? तो USB cables are incredibly versatile, serving multiple function across various electronic devices. They support a wide range of data transfer speed suitable for different applications and can deliver significant power levels. सही है ना? The dual functionality makes a USB ubiquitous, यानी कि हर जगह इस्तेमाल हो सकती है डेली लाइफ के अंदर, और आपके पास भी होगा, आपके घर में बहुत सारे कनेक्टर्स होंगे और बहुत सारे आपके घर के अंदर जो है वो चार्जर्स भी होंगे, वो सारे के सारे यूएसबी से चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है।
benefits of USB interface. अच्छा, अब इसमें देखें एक चीज और भी है। इसके अंदर एक चीज ये भी है कि आपके पास ना केबल की लेंथ भी होती थी, ये तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। केबल की लेंथ भी लिमिटेड होती है। केबल लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि यूएसबी वन जो है, यूएसबी वन जो था, इसके अंदर जो केबल की लेंथ होती थी वो होती थी 3 मीटर की। ठीक है ना, 3 मीटर्स की थी मैक्सिमम। 10 फीट होगा तकरीबन ये। यूएसबी जो टू है यूएसबी टू जो है, इसके अंदर आप 5 मीटर्स तक जा सकते हैं। और यूएसबी थ्री जो है, इसके अंदर आप जो है वापस सिर्फ 3 मीटर तक जा सकते हैं। आप आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है ना, यूएसबी थ्री में आप सिर्फ 3 मीटर तक जा सकते हैं। और यूएसबी फोर जो बना है नया वाला, उसमें भी आप 3 मीटर तक जा सकते हैं। तो हमारी जो हमारे पास लेंथ याद नहीं करनी, बस आप ये याद रखिएगा कि लिमिटेड लेंथ होती है इनकी, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड लेंथ होती है। क्योंकि इसकी थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज करता है कि ऊपर हमने पढ़ा था कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन लॉन्गर डिस्टेंसेस पर होती है, और जब यूएसबी में सीरियल ट्रांसमिशन आती है तो वो शॉर्टर डिस्टेंसेस पर होती है। तो वो लॉन्गर इन टर्म्स ऑफ आउटसाइड कंप्यूटर है, शॉर्टर इन टर्म्स ऑफ इनसाइड कंप्यूटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो वो लॉन्गर ही कहलाएगा 3 मीटर, क्योंकि कंप्यूटर से तो बाहर आ जाती है ना केबल। ठीक है, तो आप इसके अंदर अगर आप देखें तो इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इट इज एसेंशियल टू कंसीडर द एनवायरनमेंट एंड द टाइप ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड व्हेन सेलेक्टिंग केबल लेंथ्स। ठीक है, तो हमें चार्जिंग वार्जिंग के लिए करीबी होते हैं चार्जर्स, तो हमें कोई ऐसे सच इश्यूज नहीं होते। तो अब हम बेनिफिट्स और ड्रॉबैक की बात कर रहे थे। तो बेनिफिट अगर हम देखें तो पहला हमारे पास बेनिफिट जो है वो ईज ऑफ यूज है। हर जगह चल जाती है, कोई कोई मसला नहीं होता। डिवाइसेस आर जनरली प्लग एंड प्ले, काम में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी लगा दो। वर्सटैलिटी हो गई इसकी, वर्सैटिलिटी। ठीक है ना, वर्सैटिलिटी। अब वर्सटैलिटी क्या होती है कि सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। और इसमें तो वो भी चल जाता है, आपके पास अगर एक्सटेंशन हो तो यूएसबी से आप एक एक्सटेंशन लगा, उससे पर आप और लगा लेते, एक से ज्यादा 128 तक मैंने सुना डिवाइसेस आप एक ही एक्सटेंशन से यूएसबी की लगा सकते हैं। इसमें बड़ी वर्सटैलिटी है। इसमें फिर पावर सप्लाई भी मिल जाती है। आप इसी से आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं और हाथ के हाथ पावर भी सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर से सेलफोन को अटैच करें तो फोन चार्ज भी हो रहा होता है और डेटा भी ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके बाद आपके पास आ गया स्पीड। तो विद द रिलीज ऑफ यूएसबी थ्री, डेटा ट्रांसफर स्पीड्स अब मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज्यादा बढ़ गई। 30 GB, 30 GB, 40 GB तक चली गई। ठीक है, तो लेकिन 30-40 GB तक जा सकती हैं, लेकिन जो हमारी डिवाइसेज है ना वो मैक्सिमम 20 GB तक सपोर्ट करती हैं। फिर यूबिक्विटी। यूबिक्विटी क्या है कि यूएसबी पोर्ट्स आर कॉमन ऑन अ वाइड एरिया ऑफ डिवाइसेस, हर जगह अप्लाई हो जाता है, फ्रॉम कंप्यूटर्स टू कार्स टू मल्टीमीडिया सिस्टम। आपका माइक्रोफोन हो, कोई भी चीज हो, जो भी नई डिवाइस है वो सब इसके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, अब आ जाएं आप इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर। ड्रॉबैक्स में मैंने आपको पहला जो ड्रॉबैक बताया वो केबल लेंथ है। एक पर्टिकुलर लेंथ से आप आगे जो है वो नहीं जा सकते। डिस्टेंस लिमिटेशन आप इसको कहें। यूएसबी connections are typically limited to relatively shorter distances up to 5 meters मैक्सिमम, वो भी अगर आप यूएसबी टू पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टर डिस्टेंसेस, डिस्टेंस लिमिटेशंस। इसके बाद आपके पास आ रहा है पावर लिमिट्स। पावर लिमिट्स का मतलब है कि while convenient for small devices the power output is limited which is insufficient for larger device। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रिंटर लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर से, तो प्रिंटर की पावर केबल अलग होगी, वो कंप्यूटर से पावर ड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक छोटा डोंगल लगा रहे हैं 4G का, तो वो अपनी पावर ड्रॉ कर लेगा। अच्छा, फिर इसके साथ सिक्योरिटी रिस्क भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं अटैच होता है। सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, इस पे बात करते हैं। सिक्योरिटी रिस्क में यूएसबी डिवाइसेस कैन सर्व एज अ मीडियम फॉर वायरसेस एंड मैलवेयर। मतलब आपने कोई डिवाइस किसी से लेके लगा दी, पता चला आपके पास वायरस आ गया। ठीक है ना, पोटेंशियली कंप्रोमाइजिंग कनेक्टिंग सिस्टम्स।
ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, इसके बाद ड्रॉबैक्स में एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं डिवाइस कॉन्फ्लिक्ट्स। डिवाइस कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब है? एक से ज्यादा बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है उनके बीच में, और फिर वो डिवाइसेस काम करना छोड़ देती हैं। एक से ज्यादा अगर बहुत सारी डिवाइसेस आप लगाएंगे, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हाई नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स और बैंडविड्थ इश्यूज, के बहुत ज्यादा डिवाइसेस जो है, वो जो आपके पास यूएसबी जा आ रही है उसमें अगर आप बहुत ज्यादा डाटा 30-40 GB भेज भी रहे हैं, तो एक से ज्यादा डिवाइसेस अगर भेज रही होंगी तो उसमें इशू होगा। ठीक है ना? तो ये हैं सारे। इसके अलावा भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कनेक्टर वेरिएबिलिटी, कनेक्टर्स अजीब अजीब से होते हैं, लेकिन इसमें बेनिफिट्स क्या है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल होती है। बैकवर्ड कंपैटिबल। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब है एक तरफ यूएसबी ए लगी हुई है, दूसरी तरफ सी लगी हुई है, एक तरफ डी लगी हुई है, एक तरफ सी लगी है, एक तरफ माइक्रो लगी हुई है, एक तरफ बी लगी हुई है, सब चलता है एक एक पोर्ट दूसरी पोर्ट के साथ गड़बड़ करती हुई। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी। ये हो गया। तो ओवरऑल यूएसबी इंटरफेस हैज revolutionized peripheral devices connectivity, making it easier for users to connect, charge and use devices simultaneously, seamlessly, without any trouble, without including or installing any software। जैसी डिवाइस लगाई वो चल पड़ती है। Despite its drawbacks, USB remains a critical technology और it is evolving continuously, और ये हमारी डिमांड्स को पूरा कर रहा है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यूबिक्विटी का मतलब क्या है बेटे? यूबिक्विटी का मतलब ये है कि यूएसबी पोर्ट्स जो हैं वो कॉमन है ऑन वाइड एरिया ऑफ डिवाइसेस, फॉर फ्रॉम कंप्यूटर्स टू कार्स टू मल्टीमीडिया सिस्टम। मतलब हमें यूबिक्विशियस होने का मतलब है कि एक चीज हर जगह एक जैसी अवेलेबल है। ठीक है, ओके ओके, भेज दूंगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जगह, आपके पास गाड़ी है, आप उसमें भी वही यूएसबी लग जाती है, आपके पास कंप्यूटर है वो यूएसबी लग जाती है, आपके पास कोई और स्क्रीन है वो यूएसबी लग जाती है, आपके पास आईपैड है, टैब है, उसमें भी वो यूएसबी पोर्ट लग जाती है, वही पोर्ट हर जगह मौजूद है। तो यूबी कोशिश होने का मतलब है एक ही जैसी टेक्नोलॉजी है अक्रॉस द डिवाइसेस, अक्रॉस द मीडियम्स, सब सेम है, कहीं पर भी वो वायर लग जाती है। आपका फोन अगर डिस्चार्ज हो जाए और आपके पास चार्जर ना हो, तो चांसेस ये हैं कि अगर आप कहीं हैं तो आसपास में किसी और के पास वो चीज मौजूद होगी, आप उससे लेकर अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दैट इज हाउ इट वर्क्स।